हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना देश को सांप्रदायिकता, हिंसा और दंगों में झोंकना नहीं तो और क्या है। हिंदू टेम्पल्स नाम की बुक में लिखा है कि इंडिया में आज भी 1800 से ज्यादा ऐसी मस्जिदें हैं जो किसी न किसी प्राचीन मंदिर को तोड़कर बनाई गई हैं। ऐसे में क्या देश में फिर से 1800 स्थानों पर दंगे हो जाने चाहिए? क्या हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना सही है? क्या इन मस्जिदों को तोड़ देना चाहिए? और क्या यह सही है कि देश में लगातार मंदिर और मस्जिद के नाम पर टकरार होते रहने चाहिए? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हिंदू पक्ष इतिहास को भूलकर आगे बढ़ जाए और मुसलमान भी हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करें? पूरे देश में 80% हिंदुओं को बताया जा रहा है कि मुसलमान तुम्हारे दुश्मन हैं और तुम्हें उनसे खतरा है। वे तुम्हारा घर, जमीन, भैंस, रोटी सब छीन लेंगे। लेकिन हिंदुओं को खुद अकल होनी चाहिए कि 75 साल से प्रधानमंत्री हिंदू, कुछ एक्सेप्शन को छोड़कर सारे राष्ट्रपति हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, न्यायाधीश हिंदू। तो आखिर खतरा किससे है? देश संकट काल से गुजर रहा है और जनता हिंदू, मुस्लिम और 5 किलो राशन से खुश है। ऐसे में शिक्षा और महंगाई से किसी को कोई मतलब नहीं है। हिटलर ने सही कहा था कि जनता को इतना नचोड़ दो कि वह जिंदा रहने को ही विकास समझे। अभी संभल में वायलेंस हुआ है, तो चलिए इसके पीछे के रीजंस को समझ लेते हैं। ऐतिहासिक रिपोर्ट के अनुसार शाही जामा मस्जिद का निर्माण दिसंबर 1526 में बाबर के विश्वास पात्र सिपाह सालार हिंदू बेग कुचिन की देखरेख में किया गया था। इसमें कुछ इतिहासकारों का दावा है कि इसके निर्माण से पहले यहाँ एक हिंदू मंदिर था, लेकिन विवाद तब शुरू हुआ जब वकील विष्णु शंकर जैन और अन्य लोगों ने संभल में एक याचिका दायर की कि जामा मस्जिद भगवान कल्कि को समर्पित एक मंदिर के खंडर पर बनाई गई थी। याचिका में आरोप लगाया गया कि 1526 से 1527 में बाबर के आक्रमण के दौरान मंदिर को नष्ट कर मस्जिद का निर्माण किया गया था, और आरोप लगाया गया कि बाबर की सेना ने मंदिर को आंशिक रूप से नष्ट कर दिया था और इस्लामिक वर्चस्व स्थापित करने के लिए वहां पर एक मस्जिद बना दी थी। याचिका के जवाब में अदालत ने 19 नवंबर 2024 को सर्वे का आदेश दिया। एडवोकेट कमिश्नर रमेश राघव ने जिला प्रशासन और पुलिस के साथ मिलकर उसी दिन सर्वे किया। इस क्विक एक्शन की कई लोगों ने आलोचना की, क्योंकि गरीबों के ऐसे कई सारे केसेस पड़े रहते हैं और उन्हें कभी भी अदालत से न्याय नहीं मिलता। लेकिन इसमें इतनी जल्दबाजी कैसे? इसमें बहुत हद तक सरकार की गलती है। जब 1991 के प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में क्लियर कर दिया गया है कि 15 अगस्त 1947 से किसी भी धार्मिक स्थल का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया जाएगा। ऐसे में क्या हमारी सरकार संविधान को छोड़कर ऐसे लोगों की बात मानने लग रही है? यहाँ की हर प्राचीन मस्जिद, कोई भी बड़ी प्राचीन मस्जिद उठा के देख लो, वो किसी ना किसी मठ मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। 24 नवंबर को तनाव इसलिए बढ़ गया था क्योंकि दूसरा सर्वे किया गया था। लोग इस बात से डरे हुए थे कि कहीं मस्जिद को तोड़ ना दिया जाए। इसीलिए सर्वे का विरोध करने के लिए सैकड़ों लोग इकट्ठे हो गए और देखते ही देखते भीड़ ने हिंसक रूप ले लिया। प्रदर्शनकारियों ने पत्थर फेंके और गाड़ियों में आग लगा दी। इस दंगे में 4 से ज्यादा लोग मारे गए और स्थिति को बिगड़ता देख इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गईं और स्कूलों को भी एक दिन के लिए क्लोज कर दिया गया। इस घटना पर रजत शर्मा की रिपोर्ट बहुत कुछ कह रही है। संभल में मंदिर के नाम पर जो हुआ, जिस तरीके से हुआ, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। कोर्ट ने बिना दूसरे पक्ष को सुने याचिका को मंजूर कर लिया, सर्वे का आदेश भी दे दिया। 2 घंटे में सर्वे शुरू भी हो गया और रिपोर्ट भी बन गई। इतनी जल्दबाजी की क्या जरूरत थी? इससे अविश्वास पैदा होता है। अगर किसी को दावा करना भी है तो प्रॉपर तरीके से करे, कोर्ट पे दोनों पक्षों की सुनवाई हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हर मस्जिद को मंदिर कहना, हर जगह विवाद खड़ा करना समाज के लिए अच्छा नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि अपने बच्चों का अच्छा भविष्य चाहते हो तो इसका विरोध करो। इससे सभी को सिर्फ और सिर्फ नुकसान है। इसी देश में पढ़े लिखे युवा एक प्राइवेट नौकरी के लिए दर दर भटकते हैं। ऐसे में सरकार युवाओं को रोजगार देने की बजाय धर्म के नाम पर लड़ाने का काम कर रही है। हर रोज किसान आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या कर रहे हैं और सरकार हिंदू मुस्लिम कराने में लगी है। अगर इस पर रोक नहीं लगाई गई तो हमारे देश की स्थिति भी बांग्लादेश जैसी होगी। देश के हर नागरिक को यह सोचना है कि कैसे इन राजनेताओं के जाल से बचा जाए। आपस में लड़ने से इनकार करिए, नहीं तो बर्बाद हो जाएंगे।